सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस विचार गोष्ठी कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मंचस्थ सभी महानुभाव और आप सभी उपासक उपासिकाएं, सभी का मैं तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय कहती हूँ। मेरा विषय है बौद्ध जीवन में शिलाचरण यानी कि पंचशील। मेरा नाम है ब्रह्मचारिणी अमोघदर्शिनी। मेरा पुराना नाम है शीला श्रेष्ठी। जब हम बौद्ध धर्म में आगे बढ़ते हैं, अपने स्व के ऊपर कार्य करते हैं, मैं मेरा है ना, तब हमारे संघ में धर्मचारी दीक्षा होती है। इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जो हमारे अंदर गुण होते हैं उसके मुताबिक हमें नाम दिया जाता है। तो मेरा नाम अमोघदर्शिनी है। अमोघ मणि जिसको कोई रोक नहीं सकता, जो कभी भी रुक नहीं सकता, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वो आगे बढ़ता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना आज के युग में बहुत ही मुश्किल काम है। पर मैं 2003 में मेरी बौद्ध धर्म की दीक्षा हुई, तब से लेकर आज तक मैंने कभी रुकी नहीं। तो जिसके अंदर यह दर्शन करने की दृष्टि है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो लेकिन वो मार्ग ढूंढ लेता है, ऐसा जिसके पास दृष्टि है उसको अमोघदर्शिनी बोलते हैं। तो यह मेरे नाम का अर्थ है। मैंने काफी किताबें भी प्रकाशित की है। मैं 2005 से धम्मक्रांति पत्रिका प्रकाशित कर रही थी। कम से कम 1000 पत्रिका में हर महीने प्रकाशित करती थी। पूरे गुजरात में गुजराती में जाती थी। उसमें भी धम्म के मुताबिक जो विचार है भगवान बुद्ध के, बाबा साहब के, तो उसी को मैं प्रकाशित कर दी थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि पत्रिका तो पस्ती में चली जाएगी कुछ दिनों के बाद, तो फिर मैंने 2010 से पुस्तिकाएं प्रकाशित की उसी टाइटल के अनुसार, धम्मक्रांति अनुसार। लेकिन मैंने अलग अलग सब्जेक्ट प्रकाशित किए। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है बौद्ध जीवन में शिलाचरण, वो सबसे पहली मेरी पुस्तिका थी। और तब से लेकर अभी तक मैंने करीबन 15 सब्जेक्ट प्रकाशित किए हैं। अभी मैं आर्य अष्टांगिक मार्ग अभी तक मैंने गुजराती में प्रकाशित किया है, लेकिन कुछ डिमांड ऐसी आई है कि आपकी किताबें अच्छी होती है लेकिन गुजराती में ही होती है, तो हम लोग नहीं पढ़ पाते। क्योंकि अभी बौद्ध धर्म कैसा कि सभी स्टेट में पहुंच गया है। और आप सुन रहे हैं कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, है ना। मैं कभी गुजराती में प्रवचन नहीं देती, क्योंकि हमारा जो वडोदरा का लुम्बिनी बुद्ध विहार है, वहां पर राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात 5 स्टेट के लोग हैं। तो मैं अगर गुजराती में बोलूंगी तो फिर बाकी लोग नहीं समझ पाते, तो हम तो पत्रिका तक गुजराती में नहीं निकालते। तो अभी डिमांड आई है कि भाई हिंदी में प्रकाशित करो। तो मेरी आने वाली आर्य अष्टांगिक मार्ग की किताब हिंदी में रहेगी, ताकि सभी लोग उसको पढ़ सके, जान सके। तो आज का मेरा विषय है शील समाधि प्रज्ञा में से जो शील है, भगवान बुद्ध की मुख्य 3 शिक्षाएं हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। तो शील के ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। हम सब जानते हैं कि यह जो शीलाचरण है, शील का मतलब है नीतिमत्ता, नैतिकता। क्योंकि बाबा साहब ने जो 4 कसौटियां रखी थी कि कौन सा धर्म होना चाहिए मेरे समाज के लिए, मैं कौन सा धर्म समाज को दूं। 1935 में उन्होंने येवला में बोल तो दिया कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मैं मरूंगा नहीं, ये मेरी शक्ति में शामिल है। लेकिन उस वक्त उन्होंने बताया नहीं था कि कौन से धर्म में जाएंगे। तब उन्होंने फिर 4 कसौटियां रखी थी कि धर्म में नीतिमत्ता होनी चाहिए, सबसे पहले कसौटी नैतिकता होनी चाहिए, शीलाचरण होना चाहिए। और दूसरा समता, स्वतंत्रता, बंधुता होनी चाहिए। तीसरा विज्ञान संगत होना चाहिए। और चौथा धर्म ने गरीबी को समर्थन नहीं देना चाहिए। तो ये जो नीतिमत्ता की बात है, ये आती है कहां से? तो हम सब जानते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध को जब संबोधि की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया बिहार में, उसके बाद वो 7 सप्ताह तक उसी परिसर में उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर अपना समय
चिंतन करने में बिताया। और वहां से फिर 7 सप्ताह चिंतन करने के बाद वो वहां से सारनाथ की ओर गए और सारनाथ में उन्होंने पंचवगीय भिक्षुओं को पहला प्रवचन दिया, जो 4 आर्य सत्य पर आधारित था। 37 बोधि पक्षीय पूरा धर्म है भगवान बुद्ध का त्रिपिटक जो। तो 3 महीने तक वहां पर वर्षावास के दौरान देशना चली। तो पहला उनका प्रवचन था 4 आर्य सत्य पर। तो 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, फिर कारण है, निवारण है और उपाय है। तो उपाय मार्ग में अष्टांग मार्ग आता है और अष्टांग मार्ग में सम्यक कर्म आता है। तो सम्यक कर्म में ये नीतिमत्ता की बात आती है, नैतिकता की, कि कर्म कैसे होना चाहिए, कुशल या अकुशल। लोगों ने अच्छा बुरा भगवान बुद्ध के पहले बताया, लेकिन बुद्ध ने घर घर नीतिमत्ता को पहुंचाया कि कुशल और अकुशल क्या है, वो उन्होंने समझाया हमें। तो एक तरह से देखा जाए तो बौद्ध धर्म का हृदय है पंचशील, यानी बौद्ध धर्म का हृदय। अगर हमारे शरीर में हृदय नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, हम मर सकते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं बौद्ध धर्म का आचरण करता हूं, लेकिन अगर वो शील का आचरण नहीं करता है तो वो बौद्ध नहीं हो सकता। तो बौद्ध धर्म का हृदय है। तो शील, समाधि और प्रज्ञा की भगवान बुद्ध ने 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। उसमें सबसे पहली बात आती है शील। अगर आप शीलों का आचरण करते हैं ना, तभी आप विपश्यना कर पाएंगे, तभी आप समाधि लगा पाएंगे। और अगर आप समाधि लगाते हैं तभी आपको प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। बिना ध्यान के कभी भी कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध की जितनी भी प्रतिमाएं, फोटो आप देखेंगे तो उनकी आंखें बंद, कहीं पर भी उनकी आंखें खुली नहीं है। बाहर बहुत देख लिया भगवान बुद्ध ने। 6 साल तक सभी लोगों ने, जिन जिन गुरुओं को मिले, जिन्होंने जो कहा वो किया। 6 साल तक वो बाहर देखते रहे, लेकिन कुछ भी उन्हें नहीं मिला। आंखें बंद कर अंदर देखने से, आनापानसति ध्यान करने से उनको पता चला कि 11 साल की उम्र में मैंने जो ध्यान किया था जामुन के वृक्ष के नीचे, और मुझे जो सत्य की झलक थोड़ी सी मिली थी, वो ही ध्यान मुझे ज्ञान प्राप्ति तक ले जा सकता है। तो बिना ध्यान के हम बुद्ध की या बुद्ध धम्म की कल्पना नहीं कर सकते। बाबा साहब ने भी ध्यान किया है। उनके जो सेक्रेटरी थे रत्तू, वो बताते थे कि बाबा साहब हर रोज बुद्ध वंदना करते थे और ध्यान भी करते थे। और एक तरह से देखा जाए तो ध्यान ये ऐसा नहीं है कि कुशन पर बैठकर आंखें बंद करके ही किया जाए। आप जो भी काम करते हैं उसको ध्यान से करें, एकाग्रता से करें। आप खाना बनाते हैं, कपड़ा धोते हैं, आप जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो भी ध्यान है। लेकिन आंखें बंद करके भीतर देखना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि जो कारण शरीर है वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। जिस कारण से हम इस पृथ्वी पर आए हैं उसका कारण अंदर है, तो उस कारण को हमें अंदर ढूंढना है। तो इसलिए हमें आंखें बंद करनी होगी और खुद के अंदर देखना होगा कि हम कैसे हैं। इसीलिए लोग एकांतवास में भी जाते हैं, गुफाओं में जाके भी ध्यान करते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि हम ये बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़े और खुद के संपर्क में आए। जब हम खुद के संपर्क में आते, खुद को मिलते हैं, तब हमें पता चलता है कि मैं कैसा हूं। बाहर तो हम लोगों के भीड़ में हम बहुत अच्छे करके घूमते हैं, है ना, और खुद से कभी मिलना नहीं चाहते। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि कभी एकांत में भी रहा करो। अभी श्रावण महीने की पूर्णिमा शायद वही थी कि 2 भिक्षुओं के बीच में झगड़ा होता है और भगवान बुद्ध उनको छोड़ के फिर जंगल में चले जाते हैं। और वहां पर जंगल में वो मिलते हैं एक भिक्षु को। तो वो पूछते हैं कि आप अकेले क्यों रहते हैं? तो बोलते हैं कि मुझे भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है, एकांत में मैं स्वयं को मिल पाता हूँ, इसलिए मैं अकेला रहता हूँ। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य ने कभी कभी अकेला भी रहना चाहिए ताकि वो खुद को मिल सके। नहीं तो फिर मृत्यु के समय जब आपके सामने
आपका खुद का ऊर्जा प्रकट होगा, प्रकाश होगा, तब आप उसे पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि कभी आप मिले ही नहीं हो, कभी आपने आंखें बंद करके अंदर देखा ही नहीं है। तो अगर आपको ध्यान भी करना है ना अच्छे से, तो आपको शील को फॉलो करना पड़ेगा। जिनके सील कच्चे हैं ना, वो ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि ध्यान में बैठोगे तो आपने जो झूठ बोला है उसकी रील घूमेगी कि अभी तो तुम झूठ बोल के आए हो, है ना। तुमने द्वेष किया होगा तो उसकी रील आएगी, आपकी आंखों के सामने वो फिर रील घूमने लगेगी कि अभी तो आपने गुस्सा किया है, तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे, वहां से उठ जाओगे। तो ध्यान भी करना है तो शील की आवश्यकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये 5 बातें मत करना, प्राणी हिंसा मत करना, चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, झूठ मत बोलना और नशा पता मत करना। लेकिन भगवान बुद्ध सिर्फ ना करने की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना है वो भी बता रहे हैं। तो जो भी हमें नहीं करना है वो तो हमें स्वीकारना है कि भाई हाँ, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन करेंगे क्या? तो फिर हमें मैत्री करनी है। हम चोरी नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है? तो फिर हमें दान देना है मुक्त हस्त से। हम व्यभिचार नहीं करेंगे तो फिर क्या करना है? तो हमें शांति, सादगी और संतुष्टि से रहना है। हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा सत्य बोलेंगे। हमें नशा पता नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? तो स्मृतिमान रहेंगे, सुस्पष्ट रहेंगे एवं जागरूक रहेंगे। अब मनुष्य का, डॉक्टर साहब है यहाँ पर तो पता होगा, विज्ञान क्या कहता है कि मनुष्य का मन ऐसा है कि उसको जो चीज ना करने को कहे ना, वो उसको करके देखता है कि क्यों मुझे मना किया जा रहा है। बच्चे खास, बच्चों को आप बोलोगे कि झूठ नहीं बोलने का, वो झूठ बोल के देखेगा कि क्या होता है झूठ बोलने से, है ना। चोरी नहीं करने का, तो बच्चा चोरी करके देखेगा कि चोरी करने से क्या होता है। तो इसीलिए हमारे दिमाग को आदत है, हमारे मन को, कि भाई हमें क्या नहीं करना है ये तो हमने तय कर दिया, पर हमें क्या करना है ये हमने तय नहीं किया। तो हम कितना भी कहे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हम झूठ बोल नहीं पाते, क्योंकि हमने तय नहीं किया कि हम सच बोलेंगे। हमें पता ही नहीं है कि सच बोलने से क्या फायदा होता है। तो इसलिए हमने शीलों का पालन करना चाहिए। तो दोनों ही शीलों का, नकारात्मक बातें हैं जो हमें नहीं करनी है उसको भी फॉलो करना है, और सकारात्मक बातें जो हमें करना है उसको भी जीवन में लागू करना है। तो सबसे पहला शील है, और एक मैं बाबा साहब की भी बात बता देती हूँ कि बाबा साहब ने क्या कहा कि कानून है ना, सबको मतलब कि नियंत्रित नहीं कर सकता। कानून तो है ना, चोरी करोगे तो सजा मिलती है ना, फिर भी चोरी तो होती है ना। व्यभिचार करोगे तो सजा मिलती है, फिर भी लोग व्यभिचार करते हैं। यानी कानून का डर इतना नहीं है। तो बाबा साहब कहते हैं कि मनुष्य एक धार्मिक प्राणी है और वो धर्म से थोड़ा डरता भी है। तो इसलिए अगर वो नीतिमत्ता का पालन करेगा, अपने जीवन में नैतिकता का पालन करेगा, तो वो नैतिकता के पालन करने के लिए चोरी नहीं करेगा। पुलिस के डर से चोरी ना करे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कोई देख रहा है, नहीं देख रहा है और इसलिए चोरी ना करे, तो वो बड़ी बात नहीं है। पर स्वयं में नीतिमत्ता है, नैतिकता का आचरण है, इसलिए चोरी न करे, तो वो सही है। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शील यह हमारे काया, वाचा और मन को शुद्ध करता है। और ये बात उन्होंने महाड़ के सत्याग्रह में बताई थी, जबकि बाबा साहब ने घोषणा भी नहीं की थी कि मैं धर्म छोड़ूंगा और बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। तब बाबा साहब ने कहा था कि काया, वाचा और मन को शुद्ध करो। तो बाबा साहब शील के आचरण में बहुत मानते थे। लोग कहते हैं कि बाबा साहब बहुत विद्वान थे, इसलिए उनका मतलब कि बहुत ही प्रशंसा होता है या उनको सम्मान दिया जाता है। बाबा साहब ने संविधान लिखा इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है,
या बाबा साहब दुनिया के 6 विद्वानों में से एक विद्वान थे, भारत के पहले विद्वान थे, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। पर बाबा साहब कहते हैं कि नहीं, ये सभी बातें तो औरों में भी हो सकती है और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का शीलाचरण पक्का था और इसलिए बाबा साहब को लोग सम्मान करते हैं। एक दिन रात को एक महिला आती है, रात के 12 बजे बाबा साहब का दरवाजा खटखटाती है। बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे, बाबा साहब दरवाजा खोलते हैं तो सामने महिला खड़ी है। वो बोलती है, बाबा साहब मेरे हस्बैंड बीमार है और ये लोग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, आप मेरी मदद कीजिए। बाबा साहब तुरंत ही गाड़ी की चाबी लेते हैं, गाड़ी में महिला को बिठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और घर आते हैं। ये क्या दिखाता है कि रात के 12 बजे भी कोई महिला उनका दरवाजा खटखटा सकती थी। ये दिखाता है कि बाबा साहब कितने शीलवान थे। तो इसीलिए बाबा साहब को आज तक उनके ऊपर कभी भी उंगली उठाई नहीं गई, क्योंकि बाबा साहब शील के बहुत पक्के थे। बाबा साहब ने कभी भी हिंसा नहीं की। उनके पास महाराष्ट्र के लोगों का बल इतना था कि उनकी एक आवाज पर खून खराबा हो सकता था, लेकिन बाबा साहब ने अपने लोगों को भी कभी लाठी उठाने को नहीं कहा और बाबा साहब ने कभी भी किसी को एक चाटा तक नहीं मारा अपने जीवन में। तो बाबा साहब इतने शीलवान थे। तो हम लोग पहले शील की बात करेंगे कि पाणाति पाता वैरमणि शिक्षापदं समाधियामि, कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो हमें लगता है कि हम कहाँ डंडा लेके रोज लोगों को मार रहे हैं, है ना? हम कहाँ लोगों का खून कर रहे हैं कि हमें ये बताया गया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम दिन में कितनी ही बार घात करते हैं लोगों के जीवन का। अभी मुझे मालूम नहीं मुझे कितना समय दिया गया है, पर मुझे अगर 1 घंटा दिया है और मैं 1 घंटे से ज्यादा बोलती हूँ तो मैंने आपका समय चुराया, और दूसरे जो व्यक्ति है उसको बोलने नहीं दिया, उसका भी तो समय जाएगा ना। तो एक तरह से दूसरों को बोलने न देना ये भी प्राणी हिंसा ही है। हिंसा का एक स्वरूप है कि दूसरों को बोलने न देना। कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति बोलता रहेगा और दूसरे का नंबर ही नहीं आएगा, तो ये भी हिंसा ही है एक तरह से। तो हम दिन में कई बार इस तरह से कई जिंदगियों का घात करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन है तभी विकास है। हमने किसी के भी जीवन का घात करने का अधिकार नहीं है। हमने प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता भी देनी चाहिए, है ना? पति पत्नी रहते हैं तो पति ही बोलेगा, पत्नी की कोई बात मानी नहीं जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहती कि हमेशा ऐसा ही होता है, कहीं पत्नियां भी ऐसी होती है कि पति को नहीं बोलने देती, उनकी स्वतंत्रता छीन लेती। ऐसे भी किस्से हमने देखे हैं। तो दोनों ने बोलने का मौका मिलना चाहिए। कृपया मोबाइल साइलेंट रखें। तो जीवन के प्रति बेदरकारी यानी स्वतंत्रता का इनकार। हमने दूसरे लोगों का स्वतंत्रता का भी सम्मान करना चाहिए। हम हमेशा अपने विचार और दृष्टिकोण दूसरों पर थोपते हैं। हम कोई बात मानते हैं तो हमने हमारे तक सीमित रखनी चाहिए, पर हम दूसरों पर भी थोपे कि नहीं मैं ये बात मानता हूं, इसमें बिलीव करता हूं, तो आपको भी माननी होगी, तो ये उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का घात है ना? उसकी स्वतंत्रता हम एक तरह से छीन रहे हैं। अभी कोई मानता है कि तथागत बुद्ध रैशनलिस्ट है, मैं नहीं मानती, तो कोई बोलता है तो ठीक है, हमने सुन लेना चाहिए, लेकिन कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा मानना ही चाहिए कि भगवान बुद्ध रैशनलिस्ट है। नहीं तो फिर क्या होगा, मेरी स्वतंत्रता छीन रहे हैं, ऐसा होगा। हम सुनते हैं, लोगों को विचार अपने रखने का स्वतंत्र है, लेकिन मेरा विचार ये है इसलिए सभी बौद्धों ने मानना होगा, ये सभी बौद्धों की और सभी मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनने की बात है। तो हमने हमारे दृष्टिकोण, हम क्या मानते हैं, मेरी दृष्टि क्या है, वो दूसरों पर थोपनी नहीं चाहिए।
हमने हमारे मित्रों, बच्चों और जो साथी है उसके ऊपर भी हमारे विचार थोपने नहीं चाहिए। कोई कोई माँ बाप है ना, वो खुद क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो बच्चे को क्या बोलता है, तुम्हें क्रिकेटर बनना है। अरे भाई, उसका गोल क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसको उसको किस बात में रुचि है, वो तो पूछो। कोई डॉक्टर नहीं बन पाया जीवन में, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन अभी मेरे बेटे को डॉक्टर बना हुआ। अरे भाई, उसको डॉक्टर बनना है कि नहीं, उसको शायद संगीत में रुचि हो, है ना, उसको शायद क्रिकेट खेलने में रुचि हो, लेकिन हम जो नहीं कर पाए ना, वो हम बच्चों पर थोपते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव माँ बाप के द्वारा आता है, लेकिन माँ बाप उसके मालिक नहीं है। वो सिर्फ आपको जरिया बनाता है इस दुनिया में आने का, लेकिन आप उसके मालिक नहीं है। वो बच्चा स्वतंत्र है, उसको जो बनना है, जो अच्छा लगता है, उसके ऊपर छोड़ दो। उसको अपनी स्वयं की जो स्वतंत्र इच्छा है उसके मुताबिक करने दो। तो हमने हमारे बच्चों, मित्रों या हमारे जीवन साथी, उस पर भी कोई भी बात थोपनी नहीं चाहिए। हम हमेशा लाभ की चिंता करते हैं, इसमें हम बहुत होशियार हैं, है ना। मेरा लाभ किस में है, तो हम दूसरों को नुकसान हो रहा है उस बात से, उसको हम नहीं देखते हैं। मुझे बराबर लग रहा है ना, तो मेरे लिए अच्छा है ना, तो मैं दूसरों पर भी थोपती हूँ। तो इस तरह से भी हम लोगों की जिंदगी का घात करते हैं। दूसरों के स्वातंत्र को छीन लेना, दूसरों की निंदा करना, अत्याचार को सहन कर लेना, ये भी हिंसा है ना। बाबा साहब ने कहा कि सदियों तक हमारा शोषण होता रहा, लेकिन शोषण करने वाला भी उतना ही जिम्मेदार है, और जो शोषण अपना करवाते रहे वो भी उतने ही जिम्मेदार है। बाबा साहब ने एक जगह पे तो कहा कि अपनी माँ की कोख में मर क्यों नहीं गए। अगर तुम आवाज नहीं उठा सकते हो तो तुम्हारे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। हमारे अंदर इतना तो साहस होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर अत्याचार हो तो हम बोले, हम चुपचाप सहन न करें। तो शोषण कोई कर रहा है तो उसको सहन करना भी हिंसा ही है। खुद के साथ हम हिंसा कर रहे हैं, है ना। निंदा करना, चाड़ी चुगली करना, वो भी दूसरों के साथ हिंसा है। दूसरों को बोलने ना देना, वो भी हिंसा है। और परिवार का कोई सदस्य अगर शील भंग करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेना, वो भी हिंसा है। कभी कभी ना कोई बच्चा सिगरेट पीता है ना, या दारू पीता है, तो माँ बाप छुपाते हैं, है ना। माँ बाप पड़ोसी को भी नहीं जानने देते और रिश्तेदारों से भी छुपाते हैं। बताते नहीं कि मेरा बेटा सिगरेट पीता है कि दारू पीता है, क्योंकि इज्जत जाएगी उसकी। और वो उसको खुल के बोलता भी नहीं है कि भाई ये गलत बात है, चलने देता है जैसे है वैसे। तो ये भी एक तरह की हिंसा है। जब अपना लड़का, ये व्यभिचार क्यों होते हैं कि माँ बाप ने जो प्रशिक्षण घर में नहीं दिया है, उसके कारण महिलाओं की इज्जत उन पुरुषों के मन में नहीं है। अगर बचपन से ही सिखाया गया होता कि महिला और पुरुष एक समान है, सभी को इज्जत करना है। हमारे यहाँ कैसा, भारत में कैसी परंपरा है, लड़का और लड़की घर में दो होंगे ना, तो लड़की को खाना बनाना सिखाएंगे लेकिन लड़के को नहीं सिखाएंगे। लड़की खाना बनाएगी, घर का काम करेगी और उसके बाद स्कूल भी जाएगी और अपना खाना खुद किचन में जाके लेगी। और लड़का होगा तो उसको घर के कोई काम नहीं करने हैं, उसको खाना भी डाइनिंग टेबल पर तैयार डिश मिलेगी। तो ये जो परवरिश है ना, यही गलत है कि लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है और लड़की नहीं। आज सभी क्षेत्र में लड़के और लड़कियां प्रगति कर रहे हैं, है ना। महिला अगर जॉब करती होगी तो वो जॉब करके आने के बाद भी खाना बनाती है, लेकिन पुरुष मदद नहीं करते। तो ये भी सोचना, यहीं से ही महिलाओं का अपमान करने की और महिलाओं को नीचे देखने की बात शुरू होती है। अगर बौद्धों में भी है, अम्बेडकरवादियों के घर में भी इसी तरह की परवरिश है, तो एक तरह से हम लोग बौद्ध भी नहीं है और बाबा साहब के अनुयायी भी नहीं है।
क्योंकि हमने तो एक समान मानना है, लड़का हो या लड़की हो। मैंने मेरे लड़के को भी खाना बनाना सिखाया है। जब भी मेरी बहू 10 दिन जाती है मैके, मेरा लड़का बाहर से खाना लाके नहीं खाता, वो खुद बनाता है, खाता है। सभी काम हमारे बेटे को भी आने चाहिए और बेटी को भी आने चाहिए, क्योंकि फॉरेन में तो कोई है नहीं ऐसा। फॉरेन में तो पुरुष लोग भी खाना बनाते हैं, है ना, अपना काम करते हैं। यहाँ से वहां कमाने जाते हैं अपने बच्चे, तो वहां जाके करते हैं, है ना। तब माँ बाप सिखाते हैं फॉरेन जाने से पहले बेटे को खाना बनाना, क्योंकि मालूम है वहां कोई खाना बनाने वाला मिलने वाला नहीं है। तो संपूर्ण जगत एक तरह से देखा जाए तो दंड मार्ग पर चल रहा है। सभी लोग डंडा लेके ही चल रहे हैं कि ऐसे चलो, ऐसे करो, ऐसे करो, लेकिन हमें दंड मार्ग पर नहीं चलना है। भगवान बुद्ध ने हमें मैत्री का मार्ग बताया है, तो हमें मैत्री मार्ग पर चलना है। तो हमने ये तो देखा कि हिंसा किस किस तरीके से होती है, तो अभी हम मैत्री के बारे में, कि सकारात्मक शील उसका मैत्री है। बंदे संरक्षिता ने हमारा जो संघ है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, तो हम दोनों ही शील बोलते हैं। नकारात्मक शील भी बोलते हैं पहले, और फिर सकारात्मक भी बोलते हैं। तो प्राणी हिंसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं मैत्रीपूर्ण कर्म करके अपने शरीर को शुद्ध करता हूं, यानी कि मैं मैत्री करूंगा। अगर आपके पास मैत्री है ना, तो आपके पास करुणा आएगी। आपकी दोस्ती नहीं है किसी से, तो आप किसी से करुणा कैसे कर सकते? तो मैत्री है तो करुणा आएगी, मैत्री है तो मुदिता आएगी। मुदिता मतलब दूसरों के सुख को देखकर खुद मुदित होना, सुखी होना। और मैत्री है तो उपेक्षा आएगी। तो ये चारों ब्रह्म विहार है, बौद्ध धर्म के 4 ब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। पर सबसे पहला मेन है मैत्री। आपके पास मैत्री नहीं है तो आप जगत के लोगों के साथ कैसे करुणा का व्यवहार करोगे, है ना। तो मैत्री को भगवान बुद्ध ने कर्णिमेय सूत्र में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। कर्णिमेय सूत्र में भगवान बुद्ध मैत्री के बारे में बताते हैं कि जैसे कोई माँ अपने इकलौते पुत्र की अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा करती है, वैसे ही हमने मैत्री करनी है। कितनी बड़ी बात है। तो मैत्री ये है कि हमने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करनी है। अब हम घर में पति पत्नी हैं, 25 साल 30 साल उनके शादी को हो गए हैं, तो पति को क्या लगता है कि मुझे मेरी पत्नी की कोई चॉइस है या उसको कुछ पसंद है, वो लाकर देने की जरूरत नहीं लगती। पर बौद्ध धर्म ऐसा कहता है कि कभी कभी ना आपकी पत्नी के लिए आपने फूल ले जाने चाहिए, कभी कभी आपने पत्नी के लिए चॉकलेट ले जानी चाहिए। प्यार बढ़ता है, आप उसको प्यार करते हैं ऐसा दिखता है। तो वो पति क्या कहता है, अरे इतने सालों से मेरे साथ रह रही है, क्या मैं उसको प्यार नहीं करना? क्या फूल ले जाऊंगा, चॉकलेट ले जाऊंगा तभी प्यार दिखेगा? लेकिन जरूरी है, वो खुद भी ले सकती है फूल और खुद भी चॉकलेट लेके खा सकती है, लेकिन आपकी मैत्री उनके तरफ अभी भी कितनी है वो भी दिखनी चाहिए। और बाबा साहब क्या कहते हैं कि पति पत्नी यह शब्द इस्तेमाल मत करो। ये क्या है, वर्चस्व जमाने की बात है। बाबा साहब ने क्या कहा, एक दूसरे के हम जीवन साथी है, एक दूसरे को मित्र मानो। ये लोग जो हिंदू लोग जो कुंडलियां मिलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, क्या मिलाते हैं? मैं उसके तहत मैं ना किसी धर्म से नफरत नहीं करती, मैं सभी धर्मों को खुले दिल से पढ़ती हूँ, वहां से कुछ सीखने का प्रयास करती हूँ कि कुछ भी कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लिखी गई है। हो सकता है कपोल कल्पित बातें हो कई जगह पे, लेकिन वो जो कुंडलियां मिलाते हैं ना लड़के लड़की की, तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें देखा जाता है वो गुण मिलाते हैं ना, बोले 36 के 36 गुण मिलते हैं। तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले एक तो आपके व्यवहार कैसे है ना,
पारिवारिक व्यवहार देखते हैं कि भाई आपके परिवार में व्यवहार कैसे है ना। दूसरा है कि भाई लड़की के गुण क्या है। अभी लड़की है कि कंजूस है और जो सामने लड़का है वो दान करने वाला है। अब ये दोनों की जोड़ी बन गई तो क्या वो कंजूस लड़की उस लड़के को दान करने देगी? हर बार उसका हाथ रोकेगी, नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है देने की, है ना। कई घरों में ऐसा होता है कि बौद्ध धर्म में वो दान देना चाहते हैं लेकिन उनकी पत्नी मना करेगी। वो 5,000 देना चाहता है तो पत्नी क्या बोली, 500 बहुत है, उन्होंने 500 ही दिए हैं, आप भी 500 ही दो। वो क्या दर्शाता है कि दोनों के गुण नहीं मिल रहे हैं। एक में कंजूसी का गुण है और एक में दान का गुण है। एक में मैत्री का भावना है और एक में द्वेष की भावना है। तो ये मिलाया जाता है। नैतिक मूल्य दोनों के जीवन में कैसे है? सबसे पहले तो जीवन साथी आपका मित्र होना चाहिए। अगर वो आपका मित्र नहीं है तो आप उसके साथ प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम तो बाद की बात है। कहते मैं मेरी पत्नी को प्रेम करता हूँ, लव करता हूँ, वो लव प्रेम सब बाकी की बाद की बात है। सबसे पहले मैत्री होनी चाहिए। दो अच्छे मित्र होते हैं ना, वो ही अच्छे पति पत्नी बन सकते हैं। कॉलेज में पढ़ते हैं तो पहले मित्र होते हैं, है ना, पहले मित्रता होती है, उसके बाद लव होता है। यानी वो दो अच्छे मित्र थे, एक साथ पढ़े कितने सालों, है ना, और उसके बाद उनको भावना हुई कि हाँ मैं इसको पसंद करता हूँ, लव करता हूँ, तो मैत्री के बाद लव आता है, पहले नहीं। मैत्री नहीं है तो लव कैसे होगा? तो मैत्री होनी चाहिए, तभी हम किसी को प्रेम कर सकते हैं। और तीसरी बात है, आपके अंदर नैतिक मूल्य होने चाहिए। आपके अंदर दान का भाव होना चाहिए, आपके अंदर मैत्री का होना चाहिए, आपके अंदर ध्यान का भाव होना चाहिए। तो वो गुण मिलाए जाते हैं। तो हमने इस तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से, कि किसी भी यीशु ख्रिस्त की बात मुझे बहुत पसंद आई कि एक बार वो जा रहे थे तो एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था रास्ते में। तो उनके जो शिष्य थे तो यीशु ख्रिस्त वहां पर रुके तो वो देख रहे थे। तो उनके शिष्यों ने पूछा, भगवान ये मरे हुए कुत्ते में आप क्या देख रहे हैं? तो भगवान ने कहा, उसके दांत कितने सुंदर है। अब मरे हुए कुत्ते में भी यीशु ने कुछ ढूंढ लिया। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है? ऐसा नहीं है कि सभी मनुष्य के अंदर कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी कितना भी अपना दुश्मन हो ना, लेकिन उसके अंदर एक गुण तो अच्छा होगा ही। उस एक अच्छे गुण को लेकर आप उसके साथ मैत्री कर सकते हैं। तो हमें लोगों के अंदर अच्छाई देखने का प्रयास करना है और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अगर मैत्री करेंगे तो हम मांसाहार नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर करुणा का भाव आएगा। तो हम प्राणी को मारने की बात नहीं करेंगे। तो जब हम प्राणी को नहीं मारेंगे तो मांसाहार भी नहीं करेंगे, तो कम से कम प्राणी हिंसा तो रुक जाएगी हमारी मैत्री की वजह से। और दूसरी बात है कि हम गर्भपात नहीं कराएंगे, वो भी एक तरह का अकुशल कर्म है। कोई जीवन आने वाला है और आप उसको नकार कर रहे हो तो वो भी जीव हिंसा ही है। तो हमारा झुकाव अन्न वस्त्र निर्माण करने की ओर होना चाहिए। हमें सभी प्रकार के जो प्राण घातक शस्त्र या वस्तुएं निर्मित की जाती है ऐसी फैक्ट्रियों में भी काम नहीं करना चाहिए और उसका सहयोग भी हमने नहीं करना चाहिए। उसके विरोध में हमने खड़ा रहना चाहिए। और अहिंसा और प्रेम, यह भगवान बुद्ध के मुख्य उद्देश्य है। मैत्री और अहिंसा ये मुख्य है। दूसरा से यह है अतिन्न दाना वैरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं चोरी नहीं करूंगा। तो किस तरह से हम चोरी करते हैं? अभी यहाँ टाइम है 10 बजे का, है ना, ठीक है, आज तो बहुत ही बढ़िया 10:15 बजे शुरू हो गया। लेकिन पिछली बार मैं आई थी
तो मैं ब्लैक कलर के मोजे पहन के आई थी, तो मेरे मोजे सारे धूल वाले हो गए, क्योंकि यहाँ सफाई भी नहीं हुई थी, कोई आया भी नहीं था। और मुझे इतना ये लगा कि कितने इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं आयोजक, माफ करना थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन आयोजक का कर्तव्य होता है कि आपने अगर 10 बजे का टाइम दिया है ना, तो आपको 9 बजे बुद्ध विहार खोलना है, झाड़ू पोछा करना है। हम तो लुम्बिनी विहार में काम वाली बाई रखी है, तो वो झाड़ू पोछा 9 बजे ही कर देती है, पर फिर भी मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, मुझे क्लास लेना है, फिर भी मैं जल्दी जाती हूँ, दरिया बिछाती हूँ, ध्यान की गादियां रखती हूँ, पूजा स्थान सजाती हूँ, फूल मेणबत्ती अगरबत्ती लगाती हूँ, और मैं लोगों की राह देखती हूँ। 10 बजे का टाइम है, तो मैं 9:30 बजे वहां टच हो जाऊंगी, 9:30 बजे आप मुझे वहां पाएंगे। हर संडे को वहां क्लास होता है। आयोजक का काम यही है। हमने ये बात भंते संरक्षित जी से सीखी है। भंते संरक्षित जी अपने जीवन के जो बात है, उनकी आत्मकथा है, उनमें उन्होंने लिखा है कि जब मैंने पहला सेंटर शुरू किया तो वो गैरेज में था, ग्राउंड फ्लोर में, तो वहां पे था। तो मैं सबसे पहले जाता था, झाड़ू लगाता था, दरिया बिछाता था, और मैं लोगों की राह देखता था। इस तरह से एक इंसान ने शुरू किया, और आज 42 कंट्री के अंदर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ काम कर रहा है। 2500 मेरे जैसे ब्रह्मचारी 57 इयर्स में निर्माण किए हैं। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति की निष्ठा, काम करने की प्रणाली कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। उन्होंने किताबें भी इतनी ही लिखी है, और ये मैं शील का जो बोल रही हूँ उनके ही नोट्स है, उन्होंने ही लिखी हुई। ये हालांकि ये सुबुद्धि का लिखा हुआ है, जहां जहां चरण पड़े, जहां जहां मतलब कि अपने जीवन में शिलाचरण। तो अधीन दाना वेरमणि, किस तरह से हम रोज हमें जो चीजें नहीं दी है उसको लेते हैं, उसकी बात बताता है। तो सबसे पहले हम लेट आते हैं, तो दूसरों का समय चुराते हैं, क्योंकि प्रोग्राम लेट चालू होगा। हम युक्ति प्रयुक्ति से लोगों की चीजें भी लेने का प्रयास करते हैं। कोई 2 सहेलियां होगी, अभी कहीं जाना है शादी में, तो वो सहेली तैयार होके आ गई उसके घर, वो देखती है कि बहुत बढ़िया साड़ी जेवर उसने निकाल के रखे हैं, तो वो दूसरी सहेली क्या कहेगी, साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी एक दिन पहननी है ना, ये जेवर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से युक्ति से हम किसी से ले रहे हैं। हमने उसको पूछा नहीं कि तुम्हारी मर्जी है कि नहीं, है ना, हम युक्ति करते हैं इस तरह से चापलूसी करने का, उसको मतलब कि उसकी चीजों की प्रशंसा करके हम उस चीज को ले रहे हैं। कोई ऐसी परिस्थिति निर्माण न करे कि कोई चीज देना नहीं चाहता फिर भी आपको देनी पड़े, है ना। तो हमने ऐसी कोई, अभी मेरा पानी का बोतल है, मुझे दिया गया है, लेकिन कोई मुझे अगर पूछे बिना अगर पीता है तो वो भी चोरी है। मुझे पहले थोड़ी पेट की तकलीफ थी, तो मैं बहुत सारी दवाई करके थक गई, तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि अभी है ना, आप सारी दवाइयां बंद कर दो, आप ये मिनरल वाटर पीना शुरू करो, आपकी समस्या शायद वो है, आपको पानी नहीं सूट कर रहा है बाहर का। तो मैं हमेशा मिनरल वाटर लेके जाती हूँ। तो कभी कभी कोई लोग पूछे बिना पी भी लेते थे, और हमारा शिविर रहता था 10 बजे से 5 बजे तक का। अभी मैं दूसरा पानी पी नहीं सकती, तो मेरे लिए समस्या हो जाती थी। फिर मैंने कहा कि देखो, आपको पानी चाहिए तो मैं 2 बोतल और लेके आऊंगी, लेकिन मुझे पूछ के पिया कर, क्योंकि मुझे फिर दिक्कत होती है। तो इस तरह से किसी को कोई भी दिक्कत हो सकती है, और हम उसको पूछे बिना, अभी हमारे भारत के अंदर तो बाथरूम में गए तो किसी का साबुन पड़ा है, तो हम उसको पूछते नहीं। आजकल तो भाई सबके अलग अलग साबुन रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि कोई भी आया तो बिना पूछे उसका साबुन घिस लेगा, है ना। तो हमने पूछना चाहिए कि तुम्हारा साबुन इस्तेमाल करूं कि नहीं, है ना, तुम्हारी पानी इस्तेमाल करूं कि नहीं, तुम्हारी कोई चीज इस्तेमाल करूं कि नहीं। बिना पूछे हमने कोई भी चीज लेनी नहीं है, उसको चोरी बोलते हैं। हमने किसी के पैसे उधार लिए हैं,
और हम वायदे पे वायदा किए जा रहे हैं और लौटाते नहीं है। 4 साल, 5 साल, 10 साल हम नहीं लौटाते, तो ये भी एक तरह से चोरी ही है। किसी की किताब ले ली, हमारे आंदोलन में ज्यादा होता है, किताबें ले जाते हैं और वापस नहीं देते। मेरे घर से तो बहुत सारी ऐसी किताबें चली गई। अभी मैंने एक व्यक्ति को लिख के दी है 2 किताबें, उसको मैं 2 महीने से कॉल कर रही हूँ कि भाई 2 महीने हो गए, अभी पढ़ लिया हो तो मुझे वापस करो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वो ध्यान के बारे में। हाँ अभी पढ़ रहा हूँ, फिर वापस देता हूँ। तो ये भी एक तरह से चोरी है। किसी की किताब हम लाए, फट गई, गुम हो गई और हम बहाना बना देते हैं, तो ये भी चोरी है। हमने नई किताब लेके देनी होगी। हम इस तरह से चोरी नहीं कर सकते। हमने किसी की डीवीडी का जमाना था तो डीवीडी भी लोग ले जाते थे, फिर लौटाते नहीं थे, है ना, तो वो भी चोरी है। किसी की ज्वेलरी ली है और वापस नहीं कर रहे, है ना, वो भी चोरी है। और ये ना देना समय पर, ये एक तरह की बेदरकारी है। हम पंक्चुअल नहीं है, हम बेदरकार हैं। कभी कभी हम ऐसा मानते हैं कि मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, ऐसा मानना भी चोरी है, क्योंकि दूसरों को हम रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं ही बहुत महत्वपूर्ण हूं, मेरा ही सम्मान करो, है ना। हम अपने आगे किसी को देखते ही नहीं है। किसी की चीज बिगड़ जाए तो उसको खरीद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम लाए थे उसके पास। कार्यक्रम में समय सर न जाना, वो भी चोरी है। दूसरों की चीज पड़ी है, पूछे भी ना ले लेना, वो भी चोरी है। कोई काम आपको सौंपा जाता है, मुझे सरकारी कर्मचारी का एक बहुत अनुभव हुआ। हमारे एक धम्म मित्र ही है, मैं बोलती हूँ कि उनको जब भी कोई काम सौंपा जाए तो वो ना नहीं बोलते, कभी हाँ ही बोलेंगे, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा, और समय पर वो काम होता नहीं। फिर मैंने एक बार उनको पूछा कि आप हर बार हाँ क्यों बोलते हैं, ना क्यों नहीं बोलते थे कि मेरे से नहीं होगा। ना बोलेंगे तो हम कर लेंगे ना, फिर समय पे तो दौड़ धूप नहीं होगी। तो बोले क्या करूं, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मुझे ऑफिस में ना बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं हाँ बोल देता हूँ। तो ये क्या बात हो गई। तो इस तरीके से भी ये भी एक तरह की चोरी है। टीबीएमएस में हम लोग समय सूचकता का बहुत ही पालन करते हैं। भारत में हम लोगों को उस ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा अगर अंबेडकर भवन में बड़ौदा में 14 अप्रैल का कार्यक्रम होगा तो मैं पत्रिका में लिखती हूँ 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 12 बजे तक, बस 12 बजे के बाद कोई भी आया तो मुझे सीडीओ में मिलेगा। कार्यक्रम खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया, लिखा है ना 12 बजे तक, 10 से 12 2 घंटे में आना है तो आओ, जो सुनना है सुनो। हम आपकी वजह से हम 10 बजे का कार्यक्रम 11 बजे शुरू करेंगे और 1 बजे पूरा करेंगे, ऐसा टीबीएमएस में नहीं होगा। तो हम लोग भारत के लोगों की जो ये ग्रंथि है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल संघ है तो थोड़ा सा भारत के लोगों को भी समय की पाबंदी सिखा रहे हैं। समय का दुरुपयोग न करें, दूसरे लोगों के प्रति संवेदनशील रहे। कभी कभी ना हम लोग क्या घर में जो काम वालियां रखते हैं ना, तो अभी तो दिवाली का मौसम है ना, बेचारी वैसे ही 5 घरों में काम करती है और ऊपर से हम दिवाली का काम निकाल के उसको दे देते हैं। अब वो कितनी थकी हुई है वो हम नहीं देखते, हम कहते हैं नहीं इतना करके ही जाओ। तो किसी थके हुए व्यक्ति से एक्स्ट्रा वर्क निकालना, उसको एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देना, वो भी एक तरह की चोरी ही है। तो किसी के घर पूछे बिना जाना, ये भी चोरी है। अभी किसी का कोई इंपॉर्टेंस काम हो और वो अपने घर में काम कर रहा हो और हम अचानक से जाके टपक जाते हैं, हमने तो पूछा भी नहीं, हमने फोन भी नहीं किया कि मैं आऊं भी नहीं। मेरे घर में किसी को भी आना है तो समय लेना पड़ेगा, मेरा ऐसा नियम है कि भाई आपको आना है तो कॉल करके आओ। कोई भी बोलेगा कि मैं आपके घर आ सकते हो, वेलकम, लेकिन कॉल करके आओ, आप मेरा समय लेके आओ, क्योंकि हम फ्री तो नहीं रहते ना, घर के काम रहते हैं, हमारा लिखना पढ़ना रहता है, ध्यान रहता है। कभी मेरा ध्यान का समय हो गया और आप आ गए तो क्या मैं ध्यान में से थोड़ी उठूंगी। तो हमने किसी के भी घर जाना है तो एडवांस में हमने फोन करके उससे समय लेना है। बिना समय लिए किसी के घर जाना भी उसके समय की चोरी है।
ये जो दंड मार्ग का हम प्रयोग करते रहते हैं ना, उससे हमारे संबंध भी बिगड़ सकते हैं, है ना। क्योंकि एक बार दो बार ठीक है, कोई सहन करेगा, लेकिन उसके बाद बोलेगा कि ये ऐसा ही है, हमारी चीजें बिना पूछे ले लेता है, बिना पूछे हमारे घर आके धमक जाता है ना, और बैठ जाता है। किसी किसी लोगों को घंटों बातें करने की आदत रहती है, तो आधे घंटे की जगह वो 2 घंटे बैठेगा, तो हमारा वो एक तरह से समय चुराता है। हमने किसी का स्वतंत्र भी नहीं चुराना है। और प्रथम और दूसरे सील के बीच हमारा अहंकार आके खड़ा रह जाता है, क्योंकि हिंसा नहीं करना और चोरी नहीं करना, वो दोनों के बीच में अहंकार आता ही है ना। दूसरा सील लोभ पर आधारित है। हमें चीजों का लोभ है, इसलिए हम दूसरों को पूछे बिना दूसरों की चीजें लेते हैं। हमारी आसक्ति के कारण हमारी मित्र को हमें नहीं देना है उसका कपड़ा, लेकिन हम उसकी प्रशंसा करके भी, युक्ति प्रयुक्ति करके भी ले लेते हैं। हम चीजें वापस नहीं करते हैं, वो भी हमारा लोभ है। तो हमें हमारे लोभ पर कार्य करना होगा, हमें उदारता रखनी होगी, मनुष्य के रूप में हमें आदर करना होगा। अगर आपके पास मैत्री नहीं है तो फिर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जब तक आप अन्य लोगों के विषय में नहीं सोच सकते, तब तक आप अच्छे मनुष्य भी नहीं बन सकते। हमें आज का जो वातावरण बदल रहा है, अभी होनी चाहिए ठंडी, है ना। नवरात्रि के बाद इस समय ठंडी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे गर्मी हो रही है। क्यों हो रही है? वातावरण बदल गया है। किसने बदला? सारे मनुष्यों ने मिलकर। एसी का बेफाम उपयोग, पेट्रोल का बेफाम उपयोग बंद हो गया, अच्छा चलता है। पेट्रोल का बेफाम उपयोग, है ना। हमने बिजली का बेफाम उपयोग किया, पेड़ काटे, प्लास्टिक का उपयोग किया। पहले के जमाने में प्लास्टिक नहीं थे, प्लास्टिक के बर्तन ही नहीं थे, प्लास्टिक ही नहीं था, एल्यूमिनियम नहीं था। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे भारत देश में प्लास्टिक भी नहीं था और एल्यूमिनियम भी नहीं था। हम लोग तांबे पीतल के बर्तनों में खाना खाते थे। सही बात है कि नहीं? हमारे घरों में आज भी होगी। मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ कि मैं आज भी तांबे पीतल के बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में खाना बनाती हूँ और कांसे के थाली में खाती हूँ। मेरे घर में प्लास्टिक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। रोटी रखने के लिए भी मैं वो बांस की टोकरी रहती है उसका इस्तेमाल करती हूँ, नॉन स्टिक का नहीं, लोहे की तवे का इस्तेमाल करती हूँ। तो मेरे घर में आप आओगे तो सब एंटीक चीजें आपको मिलेंगी। कोई भी खाने की कोई भी चीज मैं प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के डब्बे में नहीं रखती। मेरे घर में एल्यूमिनियम के डब्बे भी नहीं है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। एल्यूमिनियम एक जहर है। आप एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं तो वो जहर बन के आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। प्लास्टिक के बर्तनों में आप गर्म खाना परोसते हैं या लेके जाते हैं टिफिन, तो वो भी जहर है। आप कांसे के बर्तन में खाइए, ब्रास के बर्तन में खाना बनाइए, आप लोहे के बर्तन में खाना बनाइए। आपका जो खाना है ना, वो बनने की प्रोसेस भी धीमी होगी, अंदर से पकेगा और उसके विटामिन भी सही रहेंगे 100%। कुकर का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे विटामिन खत्म हो जाते हैं। वो दाल को पकाता नहीं है, सिर्फ फाड़ देता है। आप दाल को भिगो दीजिए और धीरे 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 मिट्टी के बर्तन में पकाइए। मैं मिट्टी के बर्तन भी मेरे घर में है। मैं राइस हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ, मुझे मिट्टी के बर्तन का ही राइस अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने ही ये सब चीजें इस्तेमाल करके पूरे क्लाइमेट को बिगाड़ दिया है। हम जो प्लास्टिक का यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, उसके कारण से ही वातावरण बदला है। तो ये वातावरण भी हमने ही हमारे सील भंग के कारण ही बिगड़ा है और हमारे आचरण का असर इन सब चीजों पर हुआ है। ईमेल का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है ना। हम लोग क्या, किसी का मैसेज आया, पढ़ा भी नहीं और फॉरवर्ड कर दिया 10 लोगों को, है ना। अब वो मैसेज हमारे लिए ही होगा, शायद किसी ने लिख के भेजा है, हमने पूछा भी नहीं कि दूसरों को फॉरवर्ड करे कि नहीं। किसी का ईमेल आया,
हमने 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया, तो ये भी चोरी है। हमने दूसरों के लेटर भी नहीं पढ़ने चाहिए, किसी के मैसेज भी हमने फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, और हमने किसी का कंप्यूटर या मोबाइल बिना परमिशन के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरों को अच्छा बनाने के लिए हम शिलाचरण नहीं करते हैं। शिलाचरण करना ये हमारा नैतिक फर्ज है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अहंकार हो कि मैं बहुत शीलवान हूँ, मैं बहुत शीलों का आचरण करती हूँ, मैं धर्माचारिणी हूँ, ये भी अहंकार है। अगर मैं शीलों का आचरण करती हूँ तो मेरी ऊर्जा को विकसित करने के लिए कर रही हूँ, मैं दूसरों के लिए शील का आचरण नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो श्रोतागण व्यक्ति जो होता है, जब उससे शील का भंग होता है तो वो पाप देशना करता है। लेकिन मैं तो श्रोतापन तो नहीं हूं, लेकिन हमारे संघ में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक पाप देशना करना और एक पुण्यानुमोदन करना। जिसके जीवन में ये 2 बातें हैं ना, उसके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे। क्योंकि हम लोगों को ना आदत नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम थैंक यू नहीं कहते, हम पुण्यानुमोदन नहीं करते, उससे सामने वाले व्यक्ति का मॉरल टूटता है, वो फिर से हमारे लिए कुछ करने को उसका जीवन में उत्साह नहीं रहता है। तो हमने कोई अच्छी बात करता है तो पुण्यानुमोदन करना चाहिए, और कोई हमसे गलती हुई है तो हमने पाप देशना भी करनी चाहिए। पर एक ही गलती बार बार करो और बार बार पाप देशना करो, ये भी अकुशल बात है। आपने एक ही गलती बार बार नहीं दोहरानी है। तो हमने चोरी नहीं करनी है तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें दान देना है। लोभ को त्यागना होगा ना हमें, तो हमें दान देना पड़ेगा। तो दान क्यों देना है? हमें लगता है कि मैं क्यों दान दूं, मेरा पैसा है, मैंने कमाया है, तो मैं क्यों दान दूं। तो भाई जिस तरह से हम इस सृष्टि में आए हैं तो हमारे साथ और भी लोग तो है ना सृष्टि में। तो क्या हम जो कपड़ा पहनते हैं वो हम खुद बनाते हैं? क्या हम जो खाना खाते हैं वो अनाज क्या हम पकाते हैं? खेतों में कोई और मजदूरी कर रहा है, उसके द्वारा हम तक आ रहा है। हमें लगता है कि मैं पैसे देकर खरीद रहा हूं, लेकिन वो अगर ना कह दे कि तुम्हारे पैसे के बदले में भी मुझे नहीं देना है, तो क्या करोगे? है ना। तो सभी मनुष्यों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है, और कभी मैं बीमार हो सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं हो सकता, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो मेरा दोस्त मुझे देगा, कभी उसको जरूरत पड़ सकती है। तो जरूरत होने के वजह से जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। दान कैसे देना चाहिए? तो दान पूरी विनम्रता से देना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मेरे 5,000 लिख लेना, ऐसी सभा होगी और उसमें हम जाके आवाज लगाते हैं मेरे 5,000 लिख लो। ये दान नहीं है, ये शोबाजी है कि मैं 5,000 दे रहा हूं। इसको दान में गिना ही नहीं जाएगा, क्योंकि विनम्रता से आपने नहीं दिया है। तो दान देने से मुझे क्या फायदा होगा? ऐसा भी मुझे लगता है कि भाई दान देने से मुझे क्या फायदा होगा। तो जब आप दान देते हो तो आप कुछ लेते भी हो, आप उस दान के बदले में पुण्य लेते हो। आप पूरे जीवन में लाखों रुपए कमाए होंगे, अपने अपने कपड़ों पे, खानों पे, भौतिक सुखों पे बहुत पैसा खर्चा होगा, लेकिन आपको कोई पैसा याद नहीं होगा। आज अगर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको पूछो कि आपने अपने कपड़ों पर कितना खर्च किया, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये बापू नगर के पंचशील बुद्ध विहार में अगर उन्होंने जितने साल पहले बना होगा, वहां पर अगर उन्होंने यहाँ 5,000 दान दिया होगा, तो उनको आज तक याद होगा कि इस विहार के कंस्ट्रक्शन के समय मैंने 5,000 दिए थे। वो क्यों याद है? आपका पुण्य कर्म है। 2 चीजें हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते, पुण्य और पाप। जो हमने कुशल कर्म किया है वो हमें याद रहता है, और जो हमने अकुशल किया है, किसी का खून किया है, तो वो भूल सकेगा? वो हमेशा उसका पीछा करेगा कि कभी तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, कभी तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी, है ना। तो कुशल और अकुशल कर्म हमारे साथ हम लेके आए हैं,
इस जीवन में, और कुछ लेके जाने वाले हैं तो यही लेके जाने वाले हैं। आना जाना इन्हीं के कारण लगा रहता है। इस भव चक्र में हम इसी कारण घूमते रहते हैं, कुशल और अकुशल। तथागत बुद्ध ने कुशल अकुशल सब कुछ खत्म कर दिया, द्वैत ही समाप्त कर दिया, अद्वैत की अवस्था में आ गए। न कोई करता है न कोई कर्म है, कुछ नहीं करना है, कोई लोभ नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हमने दान करना आवश्यक है। हमने चोरी के बदले में दान देना है ना, त्याग का भाव रखना है हमें। तीसरा शील है कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो व्यभिचार के ऊपर ये शील है। तो बौद्धों का जो विश्व है, इसमें हम 3 भाग में विभाजन देखते हैं। आम लोग उसको स्त्री और पुरुष के बारे में ही देखते हैं कि स्त्री और पुरुष, लेकिन बौद्धों का जो विश्व है वो किन्नरों को भी एक मनुष्य गिनता है। भगवान बुद्ध किन्नरों के लिए स्पेशल सभा लेते थे, उनके लिए स्पेशल धम्म देशनाएं होती। तो बौद्धों के जीवन में 3 विभाजन है, पुरुष, महिला और किन्नर। तो हम लोग जो अभी जी रहे हैं ना, वो काम लोक में जी रहे हैं। इंद्रिय तृष्णा का लोक है काम लोक, हम काम लोक में जी रहे हैं। इसलिए हम भौतिक सुखों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। भगवान बुद्ध के समय में भी व्यभिचार होता था, अपहरण होते थे, बलात्कार भी होता था, इसीलिए तीसरे शील की उस समय जरूरत पड़ी होगी। तो ये तीनों बातों में हिंसा शामिल है। व्यभिचार में भी हिंसा है, अपहरण में भी हिंसा है और बलात्कार में भी हिंसा है। तो 21वीं सदी में इस शील को हमें बराबर समझना होगा। पुरुष और महिला दोनों ने इस शील का पालन करना है। शादीशुदा लोग हैं, उनको भी इस शील का पालन करना है। जो कुंवारे हैं, उनको लगता है हम कहाँ व्यभिचार कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पालन करना है। क्योंकि जब लड़के लड़कियां कॉलेज में ऐसे संबंध बनाते हैं तो लड़के का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन लड़की का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो कुंवारे लोगों ने भी इस शील का पालन करना जरूरी है। जो अनागरिक है उन्हें भी इस शील का पालन करना है। और हमने उसका जो विधायक शील है, शांति, सादगी और संतुष्टि का पालन करना, उसको अपनाना है। ये जो शील है ना, ये लोभ पर आश्रित है। हम, मेरे हस्बैंड है तो मुझे मेरे हस्बैंड में वो अच्छाई नहीं दिखती, वो खूबियां नहीं दिखती, लेकिन दूसरे पुरुष में मुझे दिखती है ना। कोई पत्नी है, कोई पुरुष है, तो उसको अपनी पत्नी में अच्छाइयां नहीं दिखती, लेकिन दूसरी की पत्नी में दिखती है। तो ये एक प्रकार का लोभ है कि मैं उसको पालूं। तो इसके लिए हम बहुत सारे शीलों का भंग करते हैं और हम व्यभिचार करते हैं। तो ये लोभ ऊपर आश्रित है। तो सांसारिक परिस्थिति में अस्तित्व के 2 भाग है, पुरुष और महिला। तो ये जो भाव है ना, ये मूलभूत स्वरूप में ही विभक्त है। पुरुष के गुण अलग है, महिला के गुण अलग है। पुरुष के अंदर देखा जाए तो बहुत बलशाली रहते हैं, है ना। आजकल तो महिलाएं भी रहती हैं, ऐसा हम बोल नहीं सकते, लेकिन महिला को अगर कुछ काम है, गैस का बोतल लगाना है तो पुरुष को ही बुलाएगी, है ना। कोई भारी चीज उठानी है तो पुरुष को ही बुलाएगी। तो इस तरीके से भी अलग गुण के स्वरूप में भी देखा जाता है। महिलाएं जो काम कर सकती है वो पुरुष नहीं कर सकते, पुरुष जो कर सकते हैं महिलाएं नहीं कर सकती है। इस तरह का हम देखते हैं कि अलग अलग भाव है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आंतरिक रूप से भी ध्रुवीकरण है। यहाँ पर एक दूसरे के प्रति खिंचाव है, और वो है तभी तो सृष्टि है। अगर वो नहीं होता तो सृष्टि का चक्र भी कैसे चलता, है ना, बच्चे कैसे पैदा होते। लेकिन इसको भगवान बुद्ध ने कहा कि प्रत्येक उपासक उपासिका ने इस शील को फॉलो करना है कि जिसकी पत्नी है उसके साथ ही वो अपने लैंगिक संबंध रखे,
और जिसका पति है उसके साथ ही वो अपने संबंध रखे। लेकिन ये जो खिंचाव है ना एक दूसरे के प्रति, वो हमेशा लगा रहता है। तो जब भी कोई महिला पुरुष को देखती है तो उसको पुरुष को देख के लगता है चाहिए चाहिए चाहिए, और कोई पुरुष भी किसी महिला में देखता है, उसकी पत्नी है घर में लेकिन फिर भी वो किसी महिला को देखता है तो उसको भी ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये जो चाहिए चाहिए की लोग की जो भावना है ना, ये हमें व्यभिचार की ओर ले जाती है। तो ये चाहिए चाहिए की भूमिका एक तरह से देखा जाए तो कुदरती है, लेकिन इसको हम समाप्त कर सकते हैं ध्यान के कुशन पर। जब कोई भी महिला या पुरुष ध्यान के कुशन पर बैठते हैं तो न तो वो महिला है न वो पुरुष है, फिर सिर्फ और सिर्फ वो एक मनुष्य हो जाता है। क्योंकि सांस मेरी भी आ रही है जा रही है और पुरुष की भी आ रही है जा रही है, हम वही देखने वाले हैं, हम फिर दूसरी बातों को नहीं देखने वाले हैं। तो हम इस जो पोलराइजेशन है, जो हमारे बीच में जो खिंचाव है एक दूसरे के प्रति, उसको हम ध्यान के कुशन के ऊपर समाप्त कर सकते हैं। और हमें जो मिला है उसके अंदर हमें संतुष्ट रहना चाहिए कि ये मुझे मेरे कर्मों से ही मिला है और मेरी जितनी क्षमता थी उसके मुताबिक मिला है, और दूसरे को जो मिला है वो उसके क्षमता के अनुसार उसके कर्मों के अनुसार मिला है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और जब तक हम पुरुष को एक मनुष्य करके नहीं देखते और एक पुरुष स्त्री को मनुष्य करके नहीं देखता, तब तक ये समाप्त नहीं हो सकता। तो दोनों में विभाजन होने के कारण हम असलामती और असंतुष्टि भी महसूस करते हैं। लेकिन हमने जो ये स्त्री और पुरुष की चाहिए चाहिए की जो भूमिका है उसको हमें समाप्त करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। प्रत्येक स्त्री अपने अंदर की कमी पूरी करने के लिए पुरुष की ओर देखती है, और प्रत्येक पुरुष अपने अंदर की कमी पूरा करने के लिए स्त्री के अंदर देखता है। वो जो शंकर का रूप बताया है ना अर्धनारीश्वर का, कि आधे पुरुष है और आधे महिला है। तो एक तरह से देखा जाए तो भगवान बुद्ध का यह चित्र देखेंगे तो उनका चेहरा कैसा दिखता है, एकदम महिला जैसा कोमल दिखता है ना, उनकी दाढ़ी मूछे कुछ नहीं दिखाया है। देखो, मतलब उनके अंदर जो पुरुषत्व था और जो स्त्री तत्व की कमी थी उसको उन्होंने पूरा किया। और तारा, बोधिसत्व तारा महिला थी, लेकिन उनको अगर देखोगे तो ऐसे पांव पे पांव लगा के बैठी है उनकी मूर्तियां, हमेशा मदद करने की मुद्रा में, है ना। उनको देखकर ऐसा लगता है कि कोई पुरुष। तो सबके अंदर कमी होती है, तो उसको पूरा करते हैं, जब पूर्ण हो जाता है तब कोई व्यक्ति बुद्ध बनता है। सारे गुण वो पूरे कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, तब वो बुद्ध बनता है। तो इस परिस्थिति में हमने पुरुष लोग बाहर का काम करते हैं, महिलाएं घर का काम करती है, लेकिन आजकल महिलाएं भी बाहर जाने लगी हैं। और ये एक बहुत बड़ी क्रांति है हमारे मनुष्य लोक में, कहो कि हमारे अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट समाज में भी, कि आजकल महिलाएं भी प्रवचन देने लगी है ना। अभी मैं अकेली महिला, हर बार मुझे बालकृष्ण जी पिछले 20 सालों से बुला रहे हैं, मैं अकेली महिला हमेशा रहती थी, लेकिन आज 2 महिलाएं और हैं मेरे साथ, और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में और भी महिलाएं आएगी। तो बहुत लोग आजकल इस चित्र को बदल रहे हैं और महिला और पुरुष एक साथ काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये महिलाएं भी बंधन तोड़कर बाहर आ रही है, धम्म का प्रचार कर रही है, वीरांगनाओं का काम कर रही है, क्रांतिकारी कदम है। और घुंड की तरह, डुक्कर की तरह हमने नीचे की तरह हमेशा नहीं देखते रहना है। दुनिया बहुत विशाल है, हमें ऊपर की तरफ देखना है, और हमें हमारे अंदर जो शक्तियां है उसको ध्यान के मार्ग पर ले जाना है। और सिद्धार्थ ने भी इसीलिए गृह त्याग किया था, और वो दुनिया के अंदर करुणा को लाना चाहते थे। उनको मालूम था कि करुणा की जरूरत है, इसीलिए वो मानते थे कि घर
यह दुनिया का एक छोटा सा भाग है, मतलब एक कैद खाना है। और प्रवज्या यह एक विशाल भूमि है कि जहां पर आपके लिए सारे द्वार खोल सकते हैं विकास की। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने प्रवज्या ली और गृह त्याग किया। तो हमने भी आज देखो पूरे दिन के लिए गृह त्याग किया है और हम आज प्रवचन सुनने आए हैं। तो ये भी एक तरह की प्रवज्या ही है, एक दिन की। आने वाले दिन में हम 3 दिन का शिविर करते हैं, 5 दिन का, 10 दिन का विपश्यना कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने जीवन में भी प्रवज्या को स्थान दे सकते हैं। हमने घोंसला बनाया है, हमारा घर जो है, पति पत्नी बच्चे, ये हमारा घोंसला है। वो घोंसला हमने बनाया है तो हमने उसकी देखरेख करनी है, हमारे फर्ज में है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें शिविरों में जाना चाहिए और काम करना चाहिए। तो हमने हमारे जीवन में शांति लाने के लिए, संतुष्टि लाने के लिए, सादगी लाने के लिए भी हमने गृह त्याग करना चाहिए। और महिला पुरुष के इस हमारे जो लैंगिक जो हमारे अंदर जो ये है, उससे ऊपर उठना है हमें। और सिर्फ एक मनुष्य करके देखना है। महिलाओं के पुरुष भी मित्र हो सकते हैं और पुरुषों के महिलाएं भी मित्र हो सकती है। अगर वो देखे कि वो एक मनुष्य है तब ये बात बन सकती है। आगे मैं चौथा सील बताऊंगी वाणी के बारे में। पंचशील में एक ही सील आता है कि झूठ नहीं बोलना। पर 10 सील, ये मैंने जो कैसा पहना है ये 10 सील का है। तो जो 10 सील फॉलो करते हैं उनमें वाणी के 4 सील आते हैं। तो असत्य हमें नहीं बोलना है। तो फिर हम देखते हैं कि हम कितना भी किसी भी प्रवृत्ति को करें और हम बहुत अच्छे दिख सकते हैं कि कितना अच्छा आदमी है, कितना मस्त कपड़े पहने हैं, कितना सुंदर है, लेकिन जब वो अपनी जुबान खोलता है ना तब पता चलता है कि कितना अच्छा है, कितना सुंदर है ना। तो हम कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन वाणी के उपयोग के बिना हम नहीं रह सकते। तो हमने हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए उसका हमने प्रशिक्षण लेना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें वाणी की आवश्यकता होती है। और मनुष्य के पास 3 अंग है, काया, वाचा और मन। तो वाणी ही है जो मनुष्य और पशु के बीच में भेद करती है ना। तो हमने हमारी वाणी में सुस्पष्टता लानी चाहिए। और यह गुण मानव प्राणी के पास एक विशेष अधिकार है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाणी पर ही निर्भर है। बुद्धत्व भी वाणी पर ही निर्भर है। तो हमने सम्यक वाणी का उपयोग करना चाहिए। हमने सत्यतापूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। हमने ममतापूर्ण वाणी बोलनी चाहिए। हमने मेल मिलाप वाली वाणी बोलनी चाहिए। हमने सामंजस्य और एकता बढ़ाने वाली वाणी बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मुसावादा वेरमणि, हमें झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ हम जब 2 वर्ष के थे ना तभी से हमें बताया गया कि झूठ नहीं बोलना है ना। 2 वर्ष के थे तभी से हमें बताया गया है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। परंतु क्या हम जानते हैं कि सत्य बोलने का आशय क्या है? हमें कभी ये नहीं बताया गया कि सत्य क्यों बोलना चाहिए। हमें बच्चों को हम बोलते हैं देखो झूठ मत बोलना, हाँ? तो ये झूठ नहीं बोलना हमें बचपन से सिखाया गया है। लेकिन हम प्राय ही अपने हमारा जो करनी और कथनी में अंतर कर देते है ना। हम बोलते कुछ है और करते कुछ है। हम करते थोड़ा और बड़ा चढ़ा कर दिखाते। आज कितने लोगों की बुकिंग हुई है? 50 लोगों की बुकिंग हुई है। लेकिन कल हम पेपर में लिखेंगे या व्हाट्सएप पे लिखेंगे 100 से ज्यादा लोगों ने आज की इस विचार गोष्ठी का मतलब कि लाभ लिया। तो क्या हो गया? 50 हमने बढ़ा दिया। तो ये झूठ है, सरासर झूठ है। तो इस तरह से हमने इस झूठ बोलने से बचना है। बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को नहीं बताना है। और कहीं पर 100 लोग थे तो हम, अगर हमारा दुश्मन है तो बोले 50 लोग थे, ज्यादा नहीं थे।
तो वो भी झूठ है। जहां 50 थे तो 50 बोलो, 100 थे तो 100 बोलो। किसी कार्यक्रम में हम इसी तरह से बातों को मतलब कि उस कार्यक्रम की निंदा करते हैं। तथ्यों को हम अपनी भावनाओं के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताते हैं और सत्य के साथ हमने ईमानदारी और निष्कपटता से पेश आना चाहिए। सत्य बोले और पूर्ण सत्य बोले। हमने झूठ का सहारा नहीं लेना है। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम क्या सोचते हैं, हम सच नहीं बोल सकते। हमें विचारों में, सबसे पहले हमारे विचारों में स्पष्टता लानी होगी। अगर हमारे विचार ही स्पष्ट नहीं है तो हम कैसे सत्य बता पाएंगे। तो हमें जागरूक रहना है। हमें जानना है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरी प्रेरणा क्या है, मेरे स्रोत क्या है, मेरा आदर्श क्या है। और यदि हम अपने आदर्श की गहराई और ऊंचाई तक को नहीं जानते हैं, हम बाबा साहब और बुद्ध के प्रति अगर जागरूक नहीं है तो हम झूठ बोलेंगे। हम बाबा साहब से सीख सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है। तो हमने हमारे आदर्श के प्रति भी निष्ठावान रहना है। हमने अपने अंदर झांक के देखना है। अगर हमारे अंदर पारदर्शिता नहीं है तो हम सत्य कभी नहीं बोल सकते। हमने पारदर्शी रहना है। हमें बच्चों को सिखाना है कि कोई चीज आपसे टूट गई तो बता दो बेटा, हम नहीं आपको मारेंगे। अगर झूठ बोलेंगे तो मारेंगे, लेकिन अगर सत्य बोल दिया कि हाँ ये मेरी चीज खो गई या मुझसे टूट गई, कोई बात नहीं, आगे से ऐसा मत करना, तो फिर उसको लगेगा कि हाँ यार मैंने सच बोल दिया तो मुझे कोई सजा नहीं मिली। लेकिन वही झूठ दूसरों के बात से पता चले तो फिर हम बच्चों की पिटाई करते हैं कि तुमने ये की किया है ना। तो इस तरह से बच्चों को सत्य बोलने का सिखाना है। वीरता का काम है ये सत्य बोलना। सारे लोग सत्य नहीं बोल सकते हैं। दूसरा है, हमने फरुष वाचा यानी कुठाराघात करने वाली वाणी भी नहीं बोलनी चाहिए, है ना। एक घाने पे कटका, है ना, એવી કહેવત છે ને આપણા ગુજરાતીમાં। तो कभी कभी हम इतना कठोर बोल जाते हैं कि दो लोगों के संबंध मरते दम तक नहीं जुड़ते। वो वाणी का घाव इतना असर कर जाता है कि दो सगे भाई मरते दम तक नहीं बोलते एक दूसरे के साथ, इतना उसको लग जाता है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हम तलवार से जो घाव नहीं कर सकते ना, वो हम वाणी से करते हैं। तो हमने कठोर नहीं बोलना चाहिए, फरसा बोलना है, फरुष वाचा बोला है उसको पाली में, कि फरसे जैसी भाषा का हमने उपयोग नहीं करना चाहिए। हमने मैत्रीपूर्ण तरीके से बोलना चाहिए। मैत्रीपूर्ण तरीके से बोला गया सत्य और पूर्ण रूप से बोला गया सत्य और हमेशा जागरूक रह के बोला गया सत्य ही हमें बोलना चाहिए। हम किसी के साथ बात करते हैं तो बातचीत के दौरान हम उनकी ओर देखते भी नहीं है, है ना। कभी कभी हम दो लोग बात करते हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के हम बात नहीं करते, उसके कंधे से ऊपर देखकर हम बात करते हैं, क्योंकि हम सच नहीं बोल रहे, हम कठोर बोल रहे हैं। इसलिए उसकी आंखों में आंखें डालने की हमारी हिम्मत नहीं है। इसलिए हम उसके कंधे से ऊपर की तरफ नजर रख के बोलते हैं। तो हमने इस तरीके से भी बचना चाहिए। हम अगर सत्य बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, तो हम उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। तो मैत्री शब्द का जिस रूप में हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं उसका अर्थ दूसरों के प्रति जागरूक रहना है। मैत्री कब होगी? जब हम दूसरे के जीवन के प्रति जागरूक होंगे तभी मैत्री हो सकती है। अगर आप दूसरे व्यक्ति को जानते ही नहीं है तो उससे आप कैसे ममतापूर्ण व्यवहार करोगे? आप ममतापूर्ण बात कैसे कर सकोगे जिसको आप जानते ही नहीं हो? तो हम अपनी भावनाओं के अनुरूप लोगों को देखते हैं, लेकिन ऐसे हमने नहीं देखना है। कोई व्यक्ति हमारे अनुरूप काम करता है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बहुत उदार है। लेकिन कोई हमें जो अच्छा नहीं लगता वो काम करता है तो फिर हम उसके बारे में कठोर बोलते हैं।
ओके, लास्ट ठीक है। हाँ, और व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए। व्यर्थ बोलना भी कभी कभी क्या है कि बहुत लोचा पड़ जाता है फिर, है ना, कि बड़बड़ाहट हम करते रहते हैं तो कभी ना बोलने वाली बात भी बोली जाएगी, क्योंकि चारों में नहीं समा पाऊंगी इसमें। और हमने निंदात्मक वाणी भी नहीं बोलनी है, और मैं लास्ट सील ही ले लेती हूँ, क्योंकि वाणी के बारे में तो चारों सील नहीं बोल पाऊंगी मैं। तो पांचवा और आखिरी सील है कि हमें नशा पता नहीं करना है। हमें किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि नशीले पदार्थ हमारे मन पर चढ़ जाते हैं और हमें अजागरूक कर देते हैं। तो आधुनिक भारत में दारू यह एक रोग है। लोग दारू पीते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायक है। दारू उनके दुख को थोड़ी देर के लिए भुलाता है, पर बाद में वो उसको ज्यादा दुख देता है। उसको लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं इसलिए दारू पी रहा हूं, लेकिन जब दारू उतरती है तब पता चलता है कि आज जो कमा के लाया था वो भी दारू में चला गया, और अब खाऊंगा क्या, तो वो और भी दुखदायी होता है। तो सिर्फ दारू ही नहीं, तो आजकल चरस, हेरोइन और ये डिसाइनर्स ड्रग्स भी है, वो भी है। बहुत तरह के जो उसमें रसायन होते हैं मन को परिवर्तित करने वाले, तंबाकू है, और खाने वाला तंबाकू और चबाने वाला, वो सब जो मतलब दांत में घिसने वाला है ना। तो इस तरह के अलग अलग के तंबाकू भी हम इस्तेमाल करते हैं, चुटकी का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के ड्रग्स हम लेते हैं। कानूनन प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे गुजरात में धड़ल्ले से मिल रहा है, और हमारा समाज इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है। तो हमने हमारे समाज में इस सील के बारे में ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तो जो भी व्यक्ति सेवन करता है तो उसकी तबीयत भी बिगड़ती है। नशीले पदार्थ का उपयोग करने से उसके धन का भी व्यय होता है। जो धन वो अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा सकता था, वो उसका व्यसन में उपयोग हो जाता है। हमें लगता है कि सिर्फ ये सब नशीली चीजें लेना ही नशा है, लेकिन और भी नशे हैं। गप्पे मारना, घंटों तक हम गप्पे मारते हैं ना, 2-3 घंटे हम बैठे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। तो वो हमारा समय हम पढ़ाई में लगा सकते थे, अच्छे कार्य में, कोई क्रिएटिव वर्क में लगा सकते थे। तो गप्पे मारना भी नशा है, उससे भी मादकता छाती है। और टीवी देखना, ये भी नशा है, क्योंकि एक के बाद एक सीरियल आती रहती है और हमें समय का कुछ भान नहीं रहता है ना, और हम टीवी देखते चले जाते हैं। किसी किसी को बहुत मैं सुंदर हूँ उसका भी नशा होता है कि मेरे जितना कोई सुंदर नहीं है, तो ये भी एक तरह का नशा ही है। महिलाओं को रेसिपी अपनी रहती है, मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हूँ, है ना, मैं बहुत अच्छे भजिए बनाती हूँ, तो ये भी एक नशा ही है कि मैं ही अच्छा बनाती हूँ। तो ये भी मैं की तरफ ले जाता है। और अहंकार के कारण भी हम इस तरह के प्रतिष्ठा के कारण पैसे का नशा रहता है, हमें प्रेम का नशा रहता है, सुंदरता का नशा रहता है, सत्ता का नशा रहता है। कभी कभी लोगों को जानकारियों का भी नशा रहता है ना, बहुत सारी जानकारी लोगों के पास रहती है तो उसका भी नशा रहता है। कोई बॉडी बिल्डर रहते हैं तो शक्ति का नशा रहता है, शॉपिंग का नशा भी रहता है ना। महिलाओं को सेल लगी नहीं कि चले नहीं, है ना, तो शॉपिंग का भी नशा रहता है। और पैसे का नशा रहता है, पैसे का नशा बुद्धत्व का स्थान ले लेता है। हम लोगों को बहुत ही निचली कक्षा में देखने लगते हैं, तो राग, द्वेष और मोह में गिरकर हम जागृति हमेशा गवाते हैं, और वास्तविकता के साथ जो संपर्क है उसको हम गवाते हैं। हम जो बोधि की जो बात है उसको गवा देते हैं। संसार के जो मूल तत्व है लोभ, द्वेष और मोह, इसकी हमें जागृति नहीं रहती और हम जागृति गवाते हैं। तभी हमें जागृति की सही अर्थ में जरूरत होती है, तभी हमें आध्यात्मिक कल्याण मित्रता की जरूरत होती है कि जो हमें उस नशे से बाहर निकाले।
कि आप इस जगत में भौतिक चीजें इकट्ठा करने के लिए नहीं आए हो। आप अपने अंदर जो लोभ द्वेष मोह है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर कर बुद्ध बनने के लिए इस जगत में आए हो। तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कल्याण मित्र होता है वही बता सकता है और हमें इस नशे से बाहर निकाल सकता है। तो सील का पालन करते हैं तो हमें संसार दिखता है और संसार के अस्तित्व को देखते हैं। तो अगर देखना है संसार के अस्तित्व को तो हमें पांचवें शील का पालन करना होगा कि जब हम स्मृतिमान होंगे तभी हम संसार के अस्तित्व को देख पाएंगे ना कि संसार कैसा है। संसार दुख, अनित्य और अनात्म से भरा हुआ है और इससे ऊपर हमें उठना है। तो 5 सील में मन का 1 सील है और 10 सील में मन के 3 सील है। तो हमने इस नशे को दूर करके हमने स्मृतिमान रहना है, सुस्पष्ट रहना है, जागरूक रहना है। दूसरे 2 जो सील है उसमें ऐसा है कि प्रशांति के लिए लोभ का त्याग करना है। अगर हमें शांति चाहिए अपने जीवन में तो हमारे मन में से लोभ को हमें त्याग करना होगा। और तीसरा सील है मन का द्वेष को करुणा में बदलना है। हमारे अंदर द्वेष है तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो हमें अपने द्वेष को करुणा में बदलना है ताकि हम लोगों को मदद कर सके। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही शांति से सुना। थोड़ा सा मुझे भी समय ज्यादा ही हो गया है, माफ करना, क्योंकि 5 सील बालकृष्ण जी ने बताए थे कि 5 सील यानी 5 लाइन, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। तो आप आइए और थोड़ा डिटेल में बताइए। ये 5 सील का शिविर मैंने 10 बार किया है, 10 बार, और ये शिविर हमारा 7 दिन का रहता है। तो आप सोचिए कि 7 दिन में हम 5 सील कितना डिटेल में सीखते होंगे। तो आप सभी ने मुझे बहुत ही शांति से सुना। कभी टाइम मिला तो हम पूरे दिन का बुद्धविहार में पंचशील के ऊपर शिविर ले सकते हैं और ज्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, आयोजकों का भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन कि मुझे बड़ौदा से यहाँ तक बुलाया और मुझे धम्म देशना करने के लिए मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।